साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सेशन को प्रारंभ करूं उससे पहले आपसे अपील करूंगा, नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। आज के इस कड़ी में जो 10 मिनट की वीडियो है उसमें हम चर्चा करेंगे, बुद्धि के 10 सिद्धांत बताएंगे और उसके 30 जो है फंसाने वाले उपनाम बताएंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। यद्यपि बुद्धि और बुद्धि के सिद्धांत डायरेक्ट आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। हाँ जी, जो ऑफिशियल पाठ्यक्रम है यूपी टेट का, उसमें आपको बुद्धि और बुद्धि के सिद्धांत कहीं भी सिलेबस में दिखाई नहीं पड़ेंगे। विकास के पक्षों में मानसिक विकास है और उस मानसिक विकास से यदि बुद्धि से संबंधित सवाल आ गए तो ये अलग बात होगी, क्योंकि उसको वो पाट सकते हैं। वो ये नहीं होगा कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया, उसको वो कवर कर लेंगे। वो कहेंगे मानसिक विकास यदि सिलेबस में है तो बुद्धि उसी का पार्ट है, इसलिए बुद्धि भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो बुद्धि के लिए आप ज़्यादा समय अपना मत खपाइए, ज़्यादा समय मत दीजिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक 10 मिनट की वीडियो मैंने सोचा आपके लिए मैं कर दूं, जिसमें ज़रूरी जानकारियां आपको दे दूं। आइए सेशन का प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले बहुबुद्धि के बारे में ही बता दें। बहुबुद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, प्रतिपादक कौन है? गार्डनर है। हार्वर्ड गार्डनर इस बुद्धि को प्रतिपादित किया है। 1983 में इन्होंने यह सिद्धांत दिया। अपनी एक किताब उन्होंने लिखा था, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसी पुस्तक में लिख करके गार्डनर ने माना कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर के बहुआयामी होता है, यानी एक ही व्यक्ति के भीतर विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का अनूठा संयोजन पाया जाता है। बुद्धि अलग अलग प्रकार की नहीं होती है। शुरुआत में इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई, जो अब 9 हो गई हैं। आगे चल करके उन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है। पहले उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। एनसीईआरटी कितने प्रकार की मानता है? 8 प्रकार की बुद्धि मानता है एनसीईआरटी। कौन कौन सी बुद्धि ये होती हैं, अगर इनको देखा जाए तो एक बार ये भी जानकारी आपको दे दें। इसमें कौन कौन सी बुद्धि आ जाएगी? तो इसमें एक तो भाषाई बुद्धि होगी, है ना। 8 बुद्धियों की बात कर देते हैं, तो एक तो हम कर देते हैं कौन सी? एक तो भाषाई बुद्धि होती है, जो मतलब जो व्यक्ति भाषा के प्रयोग में, शब्दों के जादूगर, जो भाषा के जादूगर होते हैं उनकी होती है। एक होता है गणितीय बुद्धि। गणितीय बुद्धि जो होता है, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जो गणितीय व तार्किक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। एक म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है, संगीतमय बुद्धि या संगीतिक बुद्धि जिसको कहा जाता है। और एक बुद्धि कौन सी होती है? इसके अलावा एक बुद्धि बात कर लेते हैं हम सभी लोग, स्थानिक बुद्धि की बात कर लेते हैं, स्पाटियल स्पेशियल इंटेलिजेंस की बात कर देते हैं, स्थानिक बुद्धि की बात कर देते हैं, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि की बात कर देते हैं, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि की बात कर लेते हैं। चलिए, कितने प्रकार की हो गई? शारीरिक गति संवेदी बुद्धि हो गई। इसके अलावा एक बुद्धि बात कर लेते हैं, अंतःवैयक्तिक बुद्धि की बात कर लेते हैं। अंतःवैयक्तिक का मतलब है जो स्वयं से संबंधित है। एक है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो दूसरों से संबंधित है ना। एक प्राकृतिक बुद्धि होता है, जो प्रकृति से संबंधित होता है, प्राकृतिक बुद्धि होता है। और एक कौन सी बुद्धि होता है? अस्तित्ववादी बुद्धि होता है, जो हम धरती पर क्यों आए हैं उससे संबंधित बात करेगा, अस्तित्ववादी बुद्धि करेगा। तो कितने प्रकार की हो गई? कोई छूट गया क्या? तो यहाँ पर देखिए, भाषाई बुद्धि 1 हो गया, गणितीय 2 हो गया, सांगीतिक हो गया 3, स्थानिक बुद्धि हो गया 4, शारीरिक गति संवेदी हो गया 5, और इसके अलावा अंतः बुद्धि हो गया जो है 7, और यह अंतर्वैयक्तिक हो गया, प्राकृतिक हो गया और अस्तित्ववादी बुद्धि हो गया। ये 8 प्रकार की बुद्धि हैं। सबसे ज़्यादा जो सवाल यूपी टेट में बनता है या टेट में बनता है, भाषाई बुद्धि से पूछा जाता है, स्पेशियल इंटेलिजेंस से पूछा जाता है, स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि किससे संबंधित होती है? तो स्थानिक बुद्धि का मतलब है जो अपनी कल्पना को मूर्त बना देता है, उसके पास होता है। यानी जैसे चित्रकार हो गया, है ना, चित्रकार कलाकार हो गया, वो स्थानिक बुद्धि वाले होते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होता है जो दूसरों की भावनाओं को समझता है। अंतःवैयक्तिक बुद्धि जो होता है जो स्वयं की भावनाओं को समझने वाले होते हैं, वो अंतःवैयक्तिक वाले होते हैं। एक अगला सिद्धांत होता है कौन सा? त्रितंत्री या त्रिचापीय सिद्धांत होता है। ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। 1985 में ये सिद्धांत दिया था और इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था बियॉन्ड आईक्यू। इनकी किताब का नाम क्या है? इनके किताब का नाम है बियॉन्ड आईक्यू, इन्होंने लिखा था। इसी में इन्होंने सिद्धांत दिया था। यूपी टेट में पूछे जाने वाले उपनाम जो हैं वह है सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? सूचना प्रक्रमण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। इन्होंने 3 उप सिद्धांत दिए थे अपने बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत। सांदर्भिक उप सिद्धांत, जिसके अंतर्गत इन्होंने व्यवहारिक बुद्धि बताया था, जिसको सड़क छाप बुद्धि कहा जाता है ना, व्यवहार करने वाली बुद्धि।
घटकीय यानी कंपोनेंटियल एनालिटिकल, इससे समझाया था इन्होंने कौन सा, विश्लेषणात्मक बुद्धि बताया था। और आनुभविक सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने सृजनात्मक बुद्धि के बारे में बताया था। तो 3 उप सिद्धांत देकर के 3 प्रकार के बुद्धि के बारे में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने समझाया। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादन आरबी कैटल ने किया है और जॉन हॉर्न ने। इसको जीएफ एंड जीसी सिद्धांत कहा जाता है। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ कैटल में, क्या है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ कैटल में, केतली में। तो कैटल का सिद्धांत हो जाएगा जीएफ एंड जीसी सिद्धांत, तरल व ठोस। तरल बुद्धि जो जन्मजात होती है, आनुवांशिक होती है, तर्क करने की प्राकृतिक क्षमता से होती है, और इसके माध्यम से हम वो काम करते हैं जो सामान्य जीवन के काम होते हैं, उसके जरिए हम करते हैं। तरल बुद्धि के जरिए हम सामान्य जीवन के कार्य करते हैं। जो ठोस बुद्धि हमारी होती है, अर्जित होती है, पर्यावरण और शिक्षा से प्राप्त करते हैं, अनुभव पर आधारित ये बुद्धि होती है। अगली बात पर चलते हैं। एक होता है पदानुक्रमिक सिद्धांत जो होता है, हेरेरिकल थ्योरी जो होती है, पदानुक्रमिक सिद्धांत जो होता है वो किसके द्वारा दिया गया है, फिलिप वर्नन और बर्ट के द्वारा दिया गया है। तो बर्ट और वर्नन ने बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत बताया है। इन्होंने मानवीय योग्यताओं को एक पिरामिड या पदानुक्रम में व्यवस्थित किया, जिसमें शीर्ष पर सामान्य कारक और सबसे नीचे विशिष्ट कारक को बताया। शीर्ष पर सामान्य कारक को और सबसे नीचे किसको बताया, विशिष्ट कारक को बताया। अगले सिद्धांत की तरफ चलेंगे तो एक बुद्धि का और खा सिद्धांत हैब के द्वारा बताया गया है, डी वो हैब के द्वारा दिया गया है। इसमें का को जन्मजात बताया गया और खा को वातावरण से अर्जित बताया गया। वही जो तरल व ठोस वाली बुद्धि है उसी को का और खा का नाम दे दीजिए। एक है प्रतिदर्श का सिद्धांत या जिसको सैंपलिक या मॉडल कहा जाता है, थॉमसन के द्वारा दिया गया ये सिद्धांत है। और एक है आश्चर्यजनक सिद्धांत, सरप्राइज थ्योरी, वो बीएस ब्लूम के द्वारा दिया गया है बुद्धि का सिद्धांत। अगली की तरफ बढ़ेंगे तो बुद्धिलब्धि से जुड़े हुए 3 जरूरी, जहां पर छात्र सबसे ज्यादा फंस जाते हैं, ये बुद्धिलब्धि से जुड़े 3 जरूरी तथ्य आपको बता दें। मानसिक आय, मेंटल एज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, अल्फ्रेड बिने ने 1908 में किया था। और आईक्यू का सूत्र दिया था बिना 100 के गुणा किए, आईक्यू बराबर MA अपान CA, मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु बटे वास्तविक आय, सबसे पहले विलियम ईस्टर्न के द्वारा 1912 में दिया गया। इस बात का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 1912 में विलियम ईस्टर्न ने इसे दिया था। बुद्धिलब्धि का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, विलियम ईस्टर्न ने दिया था। उसके बाद जो वर्तमान में प्रचलित सूत्र है 100 के गुणा करने के साथ जो है IQ बराबर मेंटल एज अपान CA इंटू 100 वाला, ये टर्मन ने 1916 में संशोधन करके दिया था। तो जो प्रचलित सिद्धांत है वो टर्मन के द्वारा दिया गया है, लेकिन बुद्धिलब्धि का प्रयोग पहले किसने किया था, तो विलियम ईस्टर्न के द्वारा ये प्रयोग में लाया गया था। आगे बढ़िएगा, कुछ अन्य सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। तो कुछ अन्य सिद्धांतों में बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था 1911 में। समर्थक कौन है, टर्मन है और ईस्टर्न है, और एबिंगहास ने इसका समर्थन किया है। इसे निरंकुशवादी बुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है। इकाई सिद्धांत भी कहते हैं, एक खंड का सिद्धांत कहते हैं, अविभाज्य इकाई का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि बुद्धि को विभाजित नहीं किया जा सकता है, सभी कार्यों में एक ही बुद्धि भाग लेती है। एक कारक सिद्धांत से कुछ अन्य बातों की बात करें तो इसके अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है जिसे बांटा नहीं जा सकता है। बिने ने ही सबसे पहले मानसिक आयु का संप्रत्यय 1908 में दिया था। आगे बढ़िएगा, अगले सवाल की तरफ चलेंगे तो दो कारक सिद्धांत की बात करें और त्रिकारक सिद्धांत की बात करें। तो दो कारक और त्रिकारक ना स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है, 1904 में दिया गया है। यहां से यूपी टेट में जो पूछे जाने वाले उपनाम हैं द्विकारक के, तो यहां पर जी और यस कारक सिद्धांत होता है, या इलेक्ट्रिक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, राजतंत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो बुद्धि का राजतंत्रीय सिद्धांत या इलेक्ट्रिक थ्योरी दिया गया है, या जीएस, ये किसके द्वारा, द्विकारक सिद्धांत का नाम होता है स्पीयरमैन का। द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत में आगे कुछ बातें समझिएगा। जी फैक्टर जो होता है, सामान्य कारक जो होता है, वो जन्मजात होता है, जो सभी मानसिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है, ये बदला नहीं जा सकता है। स्पीयरमैन ने इसे मानसिक ऊर्जा कहा है। तो स्पीयरमैन ने कौन से कारक को मानसिक ऊर्जा कहा है, जो जी कारक है उसे मानसिक ऊर्जा कहा है, और जो यस कारक होता है वो अर्जित होता है, प्रशिक्षण से बदला जा सकता है इसको। जैसे संगीतकार वैज्ञानिक हो गए, इनको ट्रेनिंग दे करके कोई दूसरा भी बनाया जा सकता है। जैसे कोई खिलाड़ी है, उसे ट्रेनिंग दे करके एक्टर भी बनाया जा सकता है। कोई एक्टर है, वह नेता भी बन सकता है ट्रेनिंग प्राप्त करके। तो यस फैक्टर हो जाएगा वो विजय थालापति
देखो एक्टर थे, दूसरी प्रकार के इंटेलिजेंस में थे, अब वो नेतागिरी, समाज सेवा से संबंधित सामाजिक बुद्धि का काम करना शुरू कर दिए। तो ये बदला जा सकता है, लेकिन ये नहीं बदला जा सकता है। बाद में स्पीयरमैन ने एक सामूहिक कारक जोड़ करके त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत अपना दिया, संशोधन कर दिया। उसने कहा दो ही कारक ना होकर के तीन कारक होते हैं। बहुकारक सिद्धांत थांडाइक के द्वारा दिया गया है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे बालू का सिद्धांत कहा जाता है, बालू के ढेर का सिद्धांत कहा जाता है, परमाणुवादी सिद्धांत कहा जाता है, आणविक सिद्धांत कहा जाता है, अराजकतावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। कि जैसे रेत के कणों से, रेत के छोटे 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 कणों से इकट्ठा होने से बालू का ढेर बन जाता है, उसी तरह से बुद्धि भी छोटे छोटे कारकों से मिलकर के बन जाती है। आगे समझिएगा, बहुकारक सिद्धांत में आगे कुछ बातें समझिएगा। थांडाइक ने स्पीयरमैन के जी फैक्टर का कड़ा विरोध किया। थांडाइक द्वारा बताए गए बुद्धि के तीन प्रकार की बात करें तो उन्होंने अमूर्त बुद्धि की बात करी है, सामाजिक बुद्धि और मूर्त या आंतरिक या गामक बुद्धि। थांडाइक ने तीन प्रकार की बुद्धि बताई है। बुद्धि कितने प्रकार की? तीन प्रकार की, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, मूर्त यांत्रिक या गामक बुद्धि। ठीक है, जो कहाँ पाई जाती है? कारीगर या इंजीनियर में पाई जाती है। आगे समझिएगा, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? समूह कारक सिद्धांत दिया है थर्स्टन ने। कौन प्रतिपादक है? लुइस यल थर्स्टन जो है 1938 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज इनकी प्रमुख पुस्तक है, जिसे हिंदी में प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कहते हैं। थर्स्टन ने बताया कि बुद्धि 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं से बनी हुई है, जैसे शाब्दिक, आंकिक, तार्किक, स्मृति, पर्यवेक्षण आदि। इसे ही उसने प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कहा है। आगे समझिएगा, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, 3D थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें तो प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? जेपी गिलफोर्ड हो जाएंगे 1967 में। यहाँ से यूपी टेट में जो पूछा जाता है, बुद्धि का संरचना मॉडल किसने दिया है? प्रज्ञा संरचना मॉडल किसने दिया है? त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का त्रिआयामी होता है, 3D टाइप की बुद्धि होती है, इस टाइप की बुद्धि होती है। और इसके 3 दिशाएं जो होती हैं, उसमें पहली दिशा जो होती है वो कंटेंट होती है, जो समस्या का स्वरूप होता है वो कंटेंट होता है। दूसरा, समस्या समाधान की जो मानसिक प्रक्रिया करते हैं उसके अंतर्गत संक्रिया आती है। तीसरा होता है उत्पाद, यानी जो प्राप्त परिणाम होता है वो उत्पाद होता है। इसके अंतर्गत इन्होंने 4 कारक बताए हैं, इसके अंतर्गत 5 कारक बताए हैं, इसके अंतर्गत 6। तो प्रारंभ में, शुरुआत में इसमें 4 गुणे 5 गुणे 6 120 खंड थे, जो बाद में 150 और वर्तमान में 180 कोष हो गए, क्योंकि उसमें उन्होंने संशोधन कर दिया। आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको एक चीज ध्यान में रखना है, विषय वस्तु के अंतर्गत कौन कौन से कारक आते हैं, संक्रिया के अंतर्गत कौन कौन से कारक आते हैं, उत्पाद के अंतर्गत कौन कौन से कारक आते हैं। इन्हें जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि सवाल आ जाता है, जैसे ये पूछ लेगा अमूर्त चिंतन, जैसे ये पूछ लेगा संक्रिया के अंतर्गत कोई भी सवाल, अपसारी चिंतन ये किसके अंतर्गत, बुद्धि के सिद्धांत में किसके अंतर्गत आएगा। तो इन कारकों को जरूर याद रखिएगा, सारे कारक आप याद कर लीजिएगा, विषय वस्तु के अंतर्गत, संक्रिया के अंतर्गत, उत्पाद के अंतर्गत आने वाले कारक याद रखिएगा, वो सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। अगली पर बात चलें, हम सभी लोग सरसरी नजर से एक बार देख ले तो ये इतने सिद्धांतों का परिचय अभी हम लोगों ने बाद में प्राप्त किया है। ठीक है, ये सिद्धांत हम लोगों ने अभी बाद में सीखा है। तो कुल मिला जुला करके जितने भी जरूरी तथ्य हो सकते हैं सिद्धांतों से रिलेटेड बुद्धि के, उन सब की चर्चा हम लोगों ने इस सेशन के अंतर्गत कर लिया। उम्मीद करेंगे कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट करके आप सेशन के विषय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, क्योंकि यदि आपका प्यार इस वीडियो को मिलेगा, इस टाइप के कंटेंट को मिलेगा, तो हम आपको इस टाइप का कंटेंट देते रहेंगे। अगर आपको डिटेल क्लास पढ़नी है तो शैलेश क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आइएगा, विस्तार पूर्वक वहां पर प्रैक्टिस करवाता हूं, वहां पर क्लासेस देता हूं। आज के लिए सेशन को यहीं पर समाप्त कर दीजिए, मुलाकात करेंगे फिर अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।